सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको पाठ 10वां ओजोन विघटन का संकट डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का पाठ पढ़ाने वाला हूँ। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ओजोन विघटन किस प्रकार हो रहा है, ओजोन हमें किस प्रकार उपयोगी है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। प्रथम लेते हैं लेखक का परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में आपने विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक है। अब ये हुआ उनका लेखक परिचय। अब उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि उनकी क्या है? प्रमुख कृतियां है। विधा परिचय। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। ये हुई विधा परिचय और सही में ज्ञान वृद्धि करने के लिए उपयुक्त हो सकती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की और संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारे, है ना? और ये आवश्यक भी है। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने
हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव बढ़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। देखो, आज के युग में, वर्तमान युग में औद्योगिक क्षेत्र के कारण दुनिया में बहुत सारा विकास हम हासिल कर पा रहे हैं, लेकिन विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है, अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। अब प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या बन गई है। ये जो समस्या है, इस सृष्टि को धीरे धीरे समाप्त करने पर तुली हुई है और ये हमारे ध्यान में आना आवश्यक है। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से नहीं बची है। क्यों नहीं बची है? क्योंकि हम जो खेती में छिड़काव कर रहे हैं रसायनों का, जो हमारे लिए घातक है, जीव जंतुओं के और मिट्टी के लिए भी क्या है, घातक है। उसमें से जो आवश्यक जीव जंतु है मिट्टी के, वो भी मर रहे हैं। कई लोग खेती में फसल अच्छी आए इसी कारण अनेक रासायनिक खतों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। इसके कारण फसल में वृद्धि होगी और अनाज बहुत सारा निकलेगा, लेकिन जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। और एक बार मिट्टी जो खराब हो जाने के बाद उसको पूर्ववत करना कठिन हो सकता है। इसी कारण हमें रासायनिक खतों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें तो फसल की वृद्धि के लिए हमें किस प्रकार उपयोग करना पड़ेगा। जो जानवर होते हैं, कंपोस्ट खत कहते हैं जिसे हम, गांडूल खत कहते हैं, इसका उपयोग करें तो क्या है, जमीन भी, सुपीकता भी अच्छी रहेगी और फसल अच्छी आएगी। और इसके लिए केमिकल
इतना खर्चा भी नहीं लगेगा। अब ये तो हुआ मिट्टी का। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज बची हो, तो कौन सी भी नहीं है। सांस लेने के लिए हमें बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। हवा जो है प्रदूषित हो गई है, इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं हमें दिखाई दे रही है, और कई समस्याएं ऐसी आ सकती है। आज शायद ही कोई जल स्रोत बचा हो प्रदूषण से, तो मैं तो कहता हूँ कि नहीं। जीने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं है, साफ पानी भी नहीं है, क्योंकि पानी में बहुत सारे खेती करने वाले इंसान जो है खेती में छिड़काव करते हैं, खेती के लिए अनेक केमिकल का उपयोग करते हैं, और जो हमारे कारखाने हैं वो भी हमारे लिए क्या है, तकलीफ देते हैं। तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण क्यों कैसे हो रहा है, जो पानी गंदा निकल रहा है वही नदी में जा रहा है, और नदी में से तालाब में जा रहा है, वही पानी तालाब का क्या है, हमारे घर में आ रहा है। तो कैसा होगा वो भी पानी, प्रदूषित होगा, जिसके कारण बहुत सारी स्किन की बीमारियां और कौन सी बीमारियां भी हो रही है। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, जिसका इलाज हमें आज भी नहीं मिल रहा है। अब आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के कारण होगा। ऐसी अवस्था हमें दिखाई दे रही है। अब यह तस्वीर हमारे सामने निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है, और धरती पर संसाधनों को दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, तथा समुची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। परिस्थितियां अब बदल रही है, कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि ऐसा होगा या इस प्रकार होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी कारण क्या है, हमें यह सोचना चाहिए कि प्रदूषण किस प्रकार नहीं होना चाहिए। जो 25 वर्षों में समस्याएं आने वाली है अगले, उसे रोकना हो, अगली पीढ़ी के लिए समस्याएं रोकना हो, हमारे लिए भी समस्याएं रोकना हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे, प्रदूषण कम करना होगा, गाड़ी का उपयोग हो छोटी छोटी बातों से कम करना चाहिए, और कई बातें हैं प्रदूषित जिसके कारण हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रदूषण ना हो, इसी कारण हमें आगे कदम उठाना चाहिए। अब फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं, और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समुची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है, और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका
विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। देखो किस प्रकार क्वेश्चन आए हमारे सामने। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं। अब पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। हो रही है क्या? हो रही है। किसकी? पर्यावरण प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट, है ना? ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है? इसके पीछे कौन है बेटा? सिर्फ और सिर्फ मानव है, हम हैं। अब गिने चुने लोगों के कारण मैं तो कहता हूं कि ये सृष्टि चल रही है। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे पेड़ लगाओ, लेकिन बात माने तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने पेड़ लगाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कार्य सभी ने किया। उन्होंने दूसरे को बताया, अपने परिवार के लोगों को बताया कि इस साल हमें इतने पेड़ लगाना है, तो प्रदूषण होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम मानते ही नहीं है, और जो मानते हैं उनके कारण ही ये चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है, मैं तो कहता हूँ। अब पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है ना? जीव सृष्टि का है, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है। तो ये जीव जो है, सबसे मैं तो कहता हूं कि घातक जीव कौन सा है? मानव है। अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषण फैला रहा है, और ये प्रदूषण फैलने के कारण कई चिंताएं सामने दिखाई दे रही है। इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, कई प्रश्न उठ रहे हैं। ओजोन है क्या? यह कहाँ स्थित है? उसकी उपयोगिता क्या है? इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है? ये जो प्रश्न है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर है, और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। ठोस कदम कुछ उठा रहे हैं क्या? ये महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये देखेंगे। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है ना? ये किस प्रकार रक्षा करती है? सूर्य की जो अति नील किरणें पृथ्वी पर आती है, उसे वहाँ पर ही रोक देती है, और ये अति नील किरणें हमारे लिए घातक होती है। ये तो क्या है? ओजोन का जो स्तर है हमारे लिए वरदान है ना? यह वह ओजोन गैस है जिसकी